Okay, students. So today we will discuss the call by value and call by reference. So before going to discuss the actual contents, basically we first know about the parameters, the type of parameters which are passed to the functions. तो जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शंस में हमने डिस्कस किया है कि फंक्शंस को जब हम डिफाइन करते हैं, जब हम क्रिएट करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन जो हम पैरामीटर पास करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द फॉर्मल पैरामीटर्स। और फंक्शंस के कॉलिंग के टाइम जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। तो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं हमारे फंक्शन डेफिनेशन के टाइम जो हमने उस पर यूज़ किए हुए हैं, और जब फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो हम पैरामीटर यानी आर्गुमेंट्स यूज़ करते हैं तो उनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन जब कॉल करते हैं तो कॉलिंग के टाइम पैरामीटर्स एक्चुअल वैल्यूज होती है तो हम उनको एक्चुअल बोलेंगे। तो एक्चुअल पैरामीटर्स आर कॉपीड टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मल पैरामीटर्स। मीनिंग ये है कहने का कि जो फंक्शन हम कॉल करते हैं, तो अगर कोई फंक्शन हमारे 3 पैरामीटर्स ले रहा है कोई फंक्शन, तो उसमें क्या होता है, लेट्स से इस एग्जांपल में सपोज कि हमने 2 पैरामीटर पास किए हुए हैं। स्वैप नाम का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और इसमें हमने 2 पैरामीटर पास किए हुए, दोनों इंटीजर टाइप के। तो x and y they are the फॉर्मल पैरामीटर्स। जब ये फंक्शन स्वैप फंक्शन कॉल होगा तो कॉलिंग के टाइम जो पैरामीटर पास किए जाएंगे इसमें वो होंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। तो एक्चुअल पैरामीटर्स भी 2 ही होंगे। अगर 2 फॉर्मल पैरामीटर हैं तो 2 एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे, और उनकी एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यूज होंगी वो इन फॉर्मल पैरामीटर्स के कंपेटेबल ही होनी चाहिए। हम जो भी वैल्यू पास करेंगे so that should be compatible to formal parameters। तो पहली वैल्यू जो हम पास करेंगे इसमें that will be copied to variable x, और दूसरी वैल्यू पास करेंगे वो वेरिएबल y में आ जाएगी। अगर हमने इनका यहाँ पर ये जो 2 इंटीजर वैल्यूज हैं, एक इंटीजर होती दूसरी फ्लोट होती, तो हमें इस फंक्शन को कॉलिंग के टाइम पहली वैल्यू इंटीजर और दूसरी फ्लोट पास करनी होती है। अगर ऐसा होता तो जिस ऑर्डर में वेरिएबल्स डिफाइंड है फॉर्मल पैरामीटर्स, वेरिएबल्स मींस आर्गुमेंट्स डिफाइंड है, उसी ऑर्डर में हम उन वैल्यूज को भी पास करेंगे इसमें। तो अब हमारा जो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से हमारा मीनिंग है वो ये है कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं एक्चुअल पैरामीटर्स की, तो वो चेंज नहीं होती हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में जो हमारी वैल्यूज हैं एक्चुअल पैरामीटर्स की वो चेंज हो जाती हैं। वो इसलिए चेंज हो जाती हैं क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेसेस को कंसीडर करके मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एड्रेसेस हमारे मैनिपुलेट नहीं होते। मतलब कि कॉल बाय वैल्यू में हम जो वैल्यूज फंक्शन के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं दे आर नॉट थ्रू द एड्रेसेस, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में सीधे सीधे वैल्यू एट द एड्रेस हम रेफरेंस करते हैं। तो अगर हम इस एग्जाम्पल
के थ्रू समझें तो मेनली हमारी कॉल बाय वैल्यू कोई नथिंग स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अभी तक हम जो फंक्शन कॉलिंग वगैरह यूज करते आए हैं दे ऑल वेयर द कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पर अब हमारा क्या है सिस्टम कि हमने इसमें एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाया है, दो इंटीजर पैरामीटर पास किए हैं, तीसरा इसके अंदर वेरिएबल जेड दिया है और हमने इनको इंटरचेंज कर दिया है वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। मीन्स कि जो वैल्यू इसमें पास की थी हमने वो इसमें हमने इंटरचेंज स्वैप कर दिया और प्रिंट करा दिया है एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई जब ये फंक्शन कॉल होगा तो प्रिंट जो होंगी वो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि अभी क्या वैल्यू प्रिंट होंगी, तो यू कैन जस्ट गैस कि वैल्यूज क्या प्रिंट होंगी। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो बेसिकली इंटरचेंज हो गई है, x और y दोनों की आपस में इंटरचेंज हो गई, यू कैन सी फ्रॉम दिस। तो अब हम चलते हैं मेन पर। तो दिस इज द मेन प्रोग्राम जहाँ पर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ विजुअल क्लियरली। मेन के अंदर दो इंटीजर वेरिएबल हमने आई जे लिए हुए, उनको यहाँ एंटर कराया है हमने स्कैनएफ के थ्रू। अब हमने यहाँ प्रिंट कराया है बिफोर स्वैपिंग आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग फंक्शन कॉल करने से पहले हम आई और जे यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। तो नथिंग डिफिकल्ट, आई और जे जो हमने एक्सेप्ट किया है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब हमने यहाँ लिखा आफ्टर स्वैपिंग, मतलब कि हमने जो स्वैप फंक्शन था वो कॉल किया है और उसमें पास किया है आई जे। तो यू कैन नाउ सी कि आई और जे अब क्या वैल्यूज हो जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि ये आई जे तो वेरिएबल्स हैं हमारे मेन के अंदर, तो मेन के अंदर हमने आई और जे को जो वैल्यूज एक्सेप्ट कराई वही वैल्यू रहेंगी। मेन के अंदर तो कोई कहीं चेंज हो नहीं रहा। दीज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स और कॉल बाय वैल्यू हमारा डोंट चेंजेस द एक्चुअल पैरामीटर्स। तो हमने ये आई और जे पास कर दिया है यहाँ। तो आफ्टर कॉलिंग दिस फंक्शन क्या होगा कि आई की वैल्यू एक्स में कॉपी हो जाएगी, जे की वाई में कॉपी हो जाएगी, लेकिन आई और जे तो अनचेंज रहेंगे, उनमें कोई चेंज थोड़ी हुआ। आई की वैल्यू कॉपी हो गई एक्स में और जे की वैल्यू वाई में कॉपी हो गई, दैट इज अनदर थिंग। तो जब हम यहाँ पर हमने स्वैप फंक्शन कॉल किया है तो अब सपोज करो कि आई हमने 5 लिया है, जे 10 लिया है, तो यहाँ से x में 5 हो गया, y में 10 हो गया और यहाँ से इंटरचेंज हो गया तो x में 10 आ गया, y में 5 रह गया। अब यहाँ से जो प्रिंट होगा ये वैल्यू प्रिंट हो रही है x और y की। तो बाय कॉलिंग दिस स्वैप फंक्शन, इस स्वैप के थ्रू भी हमारा x और y की वैल्यू प्रिंट हो रही है, वो तो इंटरचेंज करके प्रिंट होंगी क्योंकि हमने यहाँ इस फंक्शन में इंटरचेंज कर दिया। लेकिन यहाँ जब हम आई और जे जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं हमारे उनको हम प्रिंट करा रहे हैं तो वो हमारे 5 और 10 की प्रिंट होंगे। आई और जे एज यूजल जो मेन में हमने लिए हैं वही प्रिंट होंगे। तो इसको हम इस तरह लेते हैं कि आई और जे 3 5 में एंटर किया तो बिफोर स्वैपिंग ये वाला बिफोर स्वैपिंग आई और जे प्रिंट हो गया। फिर हमने लिखा यहाँ आफ्टर स्वैपिंग, स्वैप कॉल किया तो स्वैप कॉल करने के थ्रू क्या हो रहा है एक्स वाई की वैल्यू आपस में इंटरचेंज होकर प्रिंट हो रही है। तो ठीक है 5 3, लेकिन आई और जे जब हम यहाँ प्रिंट कराएंगे मेन के अंदर दे विल रिमेन अनचेंज। तो ये हमारा आउटपुट है। अब कॉल बाय वैल्यू को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस तरह
इस प्रोग्राम में हमने कोई फंक्शन fn नाम का लिया है, उसमें एक वेरिएबल x पास किया और फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल z दिया है। तो हमने z में जो वैल्यू असाइन कराई है x प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो z में जो आएगा वो जो भी वैल्यू x की होगी वही वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लेकिन x की वैल्यू तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अगर हमने x में 5 यहाँ प्रोवाइड किया है, x में 5, तो z में तो 5 ही रहेगा, x 6 हो जाएगा, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा हमारा x z। x की जो भी वैल्यू लेंगे z की एक z में वो वैल्यू आएगी, x में इंक्रीमेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन प्रोग्राम पर। इसमें तो मेन प्रोग्राम में हमारा क्या है कि ये बड़ा कर देता हूँ साइज। दिस इज द मेन प्रोग्राम। हमने एक वैल्यू एंटर कराई आई, बिफोर कॉलिंग आई को प्रिंट करा लिया हमने, आफ्टर कॉलिंग हमने आई की वैल्यू उसमें पास करी। तो अब जब यहाँ पे आई प्रिंट कर रहे हैं तो वो तो कॉल बाय वैल्यू है, आई तो वही रहेगा। अब आई की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन इस फंक्शन कॉलिंग से क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू एक्स में कॉपी हो जा रही है। तो बाय कॉलिंग दिस फंक्शन क्या होगा कि ये प्रिंट करके देगा, जैसे आई हमने यहाँ 5 लिया है सपोज, तो ये हमें प्रिंट करके देगा ये वाला, एक्स तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक्स में आई की वैल्यू आ रही है तो एक्स 6 हो जाएगा, जेड 5 ही रहेगा। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, यू कैन गेस। 5 लिया है, आई बिफोर कॉलिंग 5 आ गया, आफ्टर कॉलिंग एक्स इंक्रीमेंटेड, जेड वही, आई 5 लास्ट में जब यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो जब हम पॉइंटर्स का यूज करके वैल्यूज को मैनिपुलेट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द कॉल बाय रेफरेंस। तो अब हम देखेंगे इसमें कि पॉइंटर्स का यूज हम कैसे करते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ये लिया है, और इस एग्जांपल से the idea regarding the call by reference will be clear to you. So यहाँ पर फिर हमने एक स्वैप फंक्शन लिया है, और इस फंक्शन में हमने 2 पॉइंटर्स पास किए हैं। अब 2 पॉइंटर्स पास किए हैं, तो जब ये फंक्शन स्वैप कॉल होगा तो हमें एड्रेसेस पास करने हैं। अगर हमने यहाँ पॉइंटर्स लिए हैं तो हम यहाँ जब इसको कॉल करेंगे तो वी नीड टू पास द एड्रेसेस ऑफ 2 इंटीजर वेरिएबल्स। तो इस फंक्शन के अंदर एक जेड वेरिएबल लिया है, और अब देखो हमने क्या किया है, कि हमने स्वैप की हैं वैल्यूज यहाँ और उनको प्रिंट कराया है एक्स और वाई की वैल्यूज। तो इसमें जब हम देखेंगे तो वैल्यूज एक्चुअल पैरामीटर्स दे विल बी चेंज, क्योंकि हम एड्रेसेस पर जाके उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। डायरेक्टली हम एड्रेस पर जाके मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कैसे। अब यहाँ ये स्टार एक्स मीन्स क्या है, यहाँ तो इन स्टार एक्स मीन्स है कि हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है एक्स टाइप, मतलब इंटीजर टाइप का पॉइंटर एक्स, दूसरा वाई। तो अब ये जब स्टार एक्स लिखते हैं मतलब वैल्यू एट एड्रेस, एक्स में जिस वेरिएबल का एड्रेस होगा उस वेरिएबल की वैल्यू, जिस वेरिएबल का एड्रेस है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम जब स्वैप को कॉल करेंगे तो कोई ना कोई एड्रेस हमें पास करना पड़ेगा, तो उस एड्रेस पर वैल्यू वो आ गई जेड में, क्योंकि सीधे एड्रेसेस से वैल्यू कॉपी हो रही है। एक्स के एड्रेस पर जो वैल्यू थी वो जेड में आ गई,
और y के एड्रेस पर वैल्यू थी वो x के एड्रेस में। y के एड्रेस मींस कि y में जो वेरिएबल स्टोर है, पॉइंटर y पॉइंटर है, तो वैल्यू स्टोर्ड एट लोकेशन पॉइंटेड बाय y विल बी कॉपीड टू लोकेशन पॉइंटेड बाय x। y के लोकेशन पर जो वैल्यू थी वो x की लोकेशन पर आ गई, मतलब x के द्वारा पॉइंटेड पॉइंटर। तो y की वैल्यू x में आ गई और x की z में थी, तो यहाँ से z की वैल्यू, z में जो वैल्यू थी वो उस लोकेशन पर आ गई जो y द्वारा पॉइंटेड है। तो यहाँ से हमने प्रिंट कराया स्टार x और स्टार y। तो यहाँ तो पहले भी हमें स्वैप्ड वैल्यू मिल रही थी इंटरचेंज, लेकिन आगे देखते हैं मेन में कि उसमें क्या होता है। तो इसको मैं थोड़ा इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ हमने दो वेरिएबल लिए हैं आई जे की वैल्यू यहाँ एंटर कराई हमने। बिफोर स्वैपिंग हमने आई जे को प्रिंट करा लिया, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर स्वैपिंग हमने, अब आफ्टर स्वैपिंग लिखा हमने आई और जे, पॉइंट वो आई और जे वेरिएबल के एड्रेसेस पास किए। तो इस तरह पास करने का मतलब ये है कि अब ये बनेगा कि एड्रेस ऑफ आई एक्स में चला जाएगा और एड्रेस ऑफ जे पॉइंटर वाई में चला जाएगा। जैसे हम लिखते थे इंट स्टार जे इक्वल्स टू m%i, तो इसका मीनिंग है कि वेरिएबल आई का एड्रेस पॉइंटर एक्स में चला गया, वेरिएबल जे का एड्रेस पॉइंटर वाई में चला गया। तो अब यहाँ अगर हम फिर से देखें तो जेड में क्या वैल्यू आ गई कि वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड बाई एक्स। तो एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल आई को। तो जो एक्स में एड्रेस है वेरिएबल आई का, उसकी वैल्यू जेड में आ गई। तो इन तीनों से तो इंटरचेंज हो गई पहले की तरह। लेकिन अगर हम अब प्रिंट कराएंगे, इसको देखो कि एड्रेस ऑफ आई, यहाँ पे वैल्यू सीधे एड्रेस पर जाके इंटरचेंज हो रही है। एक्स के एड्रेस पर जो वैल्यू थी, मतलब आई के एड्रेस पर जो पॉइंटेड बाई एक्स है, आई के एड्रेस पर जो वैल्यू थी वो जेड में आ गई, और जे के एड्रेस पर जो वैल्यू थी वो एक्स में आ गई। तो जे के एड्रेस वाली वैल्यू एक्स में आ गई और जे के एड्रेस पर जो वैल्यू आ गई वो आई के एड्रेस पर थी। तो यहाँ से एड्रेसेस पर वैल्यू इंटरचेंज। तो अब अगर यहाँ हम प्रिंट कराएंगे आई और जे, तो ये इंटरचेंज वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि वैल्यू सीधे एड्रेसेस पर चेंज लाइक दिस। पहले जबकि यहाँ हम प्रिंट करा रहे थे तो 3.5 आ रहा था। बिफोर सॉर्टिंग हमने प्रिंट कराया वही वैल्यू, आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट कराया तो आफ्टर सॉर्टिंग तो इसके थ्रू प्रिंट होंगी, इंटरचेंज प्रिंट होंगी। और जो हम यहाँ आई जे प्रिंट करा रहे हैं तो वो एक्चुअल एड्रेस पर वैल्यू चेंज हो गई, इंटरचेंज हो गई। दूसरा एग्जांपल हम कॉल बाय रेफरेंस का, वही जो उसी तरह पहले वाले की तरह, जहाँ हमने एक इंटीजर पॉइंटर एक्स पास किया है और दूसरा हमने जेड वेरिएबल लिया है और एक्स, यहाँ एक्स पॉइंटर है तो इसमें कोई ना कोई वेरिएबल स्टोर होगा, वेरिएबल का एड्रेस। तो उस एड्रेस पर वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करा दी और जेड में अब हमने कॉपी करा दी वैल्यू। तो यहाँ पर जो एक्स प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, एक्स मतलब वैल्यू, एक्स तो पॉइंटर है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं वैल्यू एट एड्रेस पॉइंटेड बाय एक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स में सपोज करो आई का एड्रेस है, तो जो आई के एड्रेस पर वैल्यू थी वो तो इंक्रीमेंट हो गई और उस वैल्यू को हम जेड में कॉपी करा दे रहे हैं। तो जेड की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो गई इनफैक्ट, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि ये वैल्यू भी तो इंक्रीमेंट हो गई जो एक्स के एड्रेस पर थी। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हमें यहाँ से मिलेगा इंक्रीमेंट इन द वैल्यू पॉइंटेड बाई एक्स। तो यहाँ पॉइंट हो गई, उसी को हम
चैट में कॉपी करा रहे हैं तो यहाँ पर हमारी दोनों बार इंक्रीमेंटेड वैल्यू आ जाएगी, जैसे यू कैन सी लाइक दिस। तो अब अगर हम मेन में हमने इसको कॉल किया है इस तरह कि एक वेरिएबल वैल्यू आई यहाँ पे हमने एंटर की है, बिफोर कॉलिंग आई की वैल्यू सीधे वही प्रिंट होगी। आफ्टर कॉलिंग जो हम देख रहे हैं एफएन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ हमने देखा था कि दोनों इंक्रीमेंट वैल्यू आ गई, और जब आई को अब प्रिंट कराएंगे तो यहाँ भी आई इंक्रीमेंटेड प्रिंट होगा, क्योंकि एड्रेसेस पर जाकर चेंज होगा इस तरह। So by using this, we have completed our discussion for call by value and call by reference. In next lecture, we will discuss the array and pointers simultaneously, the interaction between the array and pointers. So now it's over for call by value and call by reference.